नमस्कार। आज हम दयानंद के शिक्षा संबंधी विचारों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले है शिक्षा का अर्थ। स्वामी दयानंद के अनुसार शिक्षा का अर्थ है शिक्षा उसे जिसे विद्या, सभ्यता, धर्मात्मा, जितेंद्रता की बढ़ती हो और अविद्या दोष छूटे, उसको शिक्षा कहते हैं। विद्या सत्य व असत्य तथा यथार्थ ज्ञान और मिथ्या ज्ञान में भेद स्पष्ट करने का सर्वोत्तम साधन है। स्वामी दयानंद ने विद्या के महत्व को बताते हुए विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं चारित्रिक विकास में सहायक माना। शिक्षा विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास में सहयोगी है। दयानंद के अनुसार धार्मिक शिक्षा आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में भारत के पतन में दुरावस्था का मूल कारण था, शिक्षा का अभाव, और इन सभी क्षेत्रों में भारत राष्ट्र की उन्नति का एकमात्र उपाय शिक्षा का प्रचार व प्रसार ही हो सकता है। इस प्रकार शिक्षा व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र के उत्थान का मूल आधार है। व्यक्ति की दृष्टि से शिक्षा का उद्देश्य चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति में व्यक्ति की मदद करना और समष्टि की दृष्टि से शिक्षा का उद्देश्य एक आदर्श एवं व्यवस्थित सामाजिक तथा राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना करने में सहयोग देना। शूद्र व स्त्रियों सहित सभी की शिक्षा का समर्थन। स्वामी दयानंद ने अनिवार्य शिक्षा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने मनुस्मृति का अनुकरण करते हुए राज्य या राजा द्वारा यह दायित्व बताया कि वह सभी वर्णों के बालकों एवं बालिकाओं की निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध करें, और जो माता पिता अपनी संतानों के 5 या 8 वर्ष आयु पूरा करने के बाद उन्हें विद्यालय नहीं भेजे, उन्हें राज्य द्वारा दंडित किया जाना चाहिए। यह उल्लेखनीय है कि दयानंद ने प्रथम 3 वर्ण के बालकों के साथ ही शूद्र वर्ण के बालकों को भी शिक्षित किया जाना अनिवार्य माना। उनके समय में किसी भी वर्ण की बालिकाओं को शिक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं था। दयानंद ने चारों वर्णों की बालिकाओं को अनिवार्य रूप से शिक्षित किए जाने पर बल दिया। संक्षेप में दयानंद का मत था कि सभी वर्णों के बालक बालिकाओं को बिना किसी भेदभाव के वेदों सहित ज्ञान की सभी शाखाओं की शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार है। तीसरा, गुरुकुल प्रणाली का समर्थन तथा सह शिक्षा का विरोध। स्वामी दयानंद ने बालक बालिकाओं की शिक्षा के लिए प्राचीन भारत की गुरुकुल पद्धति का पूर्ण समर्थन किया। इस संपूर्ण शिक्षा पद्धति के एक प्रमुख अंग के रूप में उन्होंने बालक बालिकाओं की सह शिक्षा के उस पाश्चात्य सिद्धांत का विरोध किया जिसे ब्रह्म समाजियों ने उचित माना था। वस्तुतः दयानंद की दृष्टि से ब्रह्मचर्य व्रत शिक्षा प्राप्ति की एक पूर्व अनिवार्य शर्त है। स्वामी दयानंद के अनुसार ऐसा राजनियम होना चाहिए कि 5वें 8वें वर्ष के बाद कोई भी अपने लड़कों और लड़कियों को घर में नहीं रख सकेगा और उन्हें विद्या अध्ययन हेतु गुरुकुल विद्यालय में अवश्य भेज देगा। विद्यालय नगर या ग्राम से 4 कोस दूर तथा एकांत में होना चाहिए तथा लड़के और लड़कियों के विद्यालय भी एक दूसरे से 2 कोस दूर होने चाहिए। लड़कियों के विद्यालय में शिक्षक, भृत्य, सेवक आदि सभी पदों पर केवल स्त्रियां ही होनी चाहिए, और इसी प्रकार लड़कों के विद्यालय में इन सभी पदों पर केवल पुरुष ही नियुक्त होने चाहिए। ऐसी कठोर व्यवस्था एवं वातावरण बनाया जाना चाहिए कि अपने अपने विद्यालय में रहकर लड़के व लड़कियां पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकें। उनके अध्यापकों द्वारा उन्हें इस प्रकार से रखा जाना चाहिए कि वे उत्तम विद्या, शिक्षा, शील एवं स्वभाव को प्राप्त हों और उनके शरीर व आत्मा बलयुक्त होकर उनके आनंद में स्थायी वृद्धि करें। विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को एक जैसे भोजन, वस्त्र, आसन आदि प्रदान किए जाने चाहिए, अर्थात सभी विद्यार्थियों से बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार किया जाना चाहिए, चाहे वे राजा या दरिद्र की संतान। सभी को तपस्वी का जीवन व्यतीत करना चाहिए। जब तक विद्या अध्ययन पूर्ण नहीं हो जाए, विद्यार्थियों उनके माता पिता आदि को एक दूसरे से मिलने नहीं दिया जाना चाहिए और न उनके बीच किसी प्रकार का पत्राचार ही होना चाहिए, ताकि सभी विद्यार्थी सांसारिक चिंताओं से मुक्त रहकर केवल विद्या अध्ययन का ही कार्य करें। शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के गुण व आचरण के नियम। स्वामी दयानंद ने शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं के गुणों पर विचार करते हुए उनके उत्तम एवं आश्रम प्रकारों का उल्लेख किया है। जहाँ शिक्षक और शिक्षिकाएं आत्मज्ञान से संपन्न, निरासक्त भाव वाले, कर्मशील, धर्मज्ञ, धैर्यवान, ईश्वर में श्रद्धालु, सदाचारी, वाणी से समस्त विद्याओं में अति निपुण आदि सद्गुणों से संपन्न हो, वह विद्या, धर्म एवं सदाचार की वृद्धि होती है और आनंद बढ़ता है। किंतु जहाँ शिक्षक व शिक्षिकाएं इन गुणों से हीन होती हैं, वह अविद्या, अधर्म, असभ्यता, कलह, विरोध और फूट में वृद्धि होती है। इसके परिणाम स्वरूप दुख में भी वृद्धि होती है।
स्वामी दयानंद ने विद्यार्थियों के गुणों पर विचार करते हुए कहा कि विद्या की प्राप्ति हेतु उन्हें अग्रलिखित प्रमुख दोषों को अवश्य ही त्याग देना चाहिए, यथा आलस्य, नशा, मोहग्रस्तता, चपलता, व्यर्थ के किस्से कहानी सुनना या सुनाना, पढ़ते पढ़ते रुक जाना, अहंकार तथा सुख की कामना। प्रोफेसर भवानीलाल भारती के अनुसार स्वामी दयानंद ने अध्यापकों का यह कर्तव्य बताया है कि वे छात्रों की ऐसी सत्य बुद्धि पैदा करें कि वे सत्य विज्ञान तथा सृष्टि विद्या के रहस्यों को जानने के साथ ही परमात्मा की दिव्य सत्ता का भी साक्षात्कार कर सकें। छात्र एवं अध्यापक साथ साथ रहें, वे साथ साथ भोजन करें तथा उनमें कोई द्वेष न हो। शिक्षा का पाठ्यक्रम। स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि तथा ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका नामक ग्रंथों में वैदिक शिक्षा के आदर्शों के अनुरूप छात्रों के लिए पाठ्यक्रम का विधान किया। सर्वप्रथम छात्रों को भाषा के वर्णों के उच्चारण की विधि तथा व्याकरण का ज्ञान कराया जाना चाहिए। इसके बाद चारों वेदों, षटदर्शन, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथों तथा मनुस्मृति एवं वाल्मीकि रामायण आदि ग्रंथों का भी अध्ययन कराया जाना चाहिए। उन्होंने अग्रलिखित लौकिक विद्याओं को भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया, जैसे वैदिक चिकित्सा शास्त्र, धनुर्वेद, गांधर्व वेद संगीत, राजविद्या राजनीति शास्त्र, यंत्र विद्या, शिल्प शास्त्र, ज्योतिष विद्या, भूगोल, भूगर्भ शास्त्र आदि। स्वामी दयानंद ने पाठ्यक्रम में संस्कृत के साथ साथ ही हिंदी भाषा के अध्ययन को भी विशेष महत्व दिया। वे अन्य देशज भारतीय भाषाओं के अध्ययन के भी पक्षधर थे। यह उल्लेखनीय है कि अपने कठोर भारतीय दृष्टिकोण के बावजूद दयानंद ने अंग्रेजी भाषा एवं पाश्चात्य शिक्षा के विभिन्न विषयों के अध्ययन का निषेध नहीं किया है। छठा है जीवन पर्यंत ज्ञानार्जन का समर्थन। गुरुकुल में शिक्षा की समाप्ति के बाद आचार्य द्वारा छात्र का दीक्षांत संस्कार करके उसे अग्रलिखित उपदेश दिया जाता था। सत्य बोलो, धर्म का पालन करो, स्वाध्याय में कदापि प्रमाद न करो। आचार्य को समुचित गुरु दक्षिणा देकर छात्र प्रजापालन हेतु गृहस्थ आश्रम में प्रवेश का अधिकारी होता है। छात्र से अपेक्षा की जाती है कि वह जीवन पर्यंत स्वाध्याय के रूप में अध्ययन करता रहेगा और जीवन में कभी भी आचार व्यवहार अथवा किसी क्रम के निश्चय में शंका उत्पन्न होगी तो धर्मशील ब्रह्मवेत्ताओं विद्वानों से आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त करेगा। स्वाध्याय एवं प्रवचन का यह क्रम जीवन पर्यंत चलते रहना चाहिए। निष्कर्ष। आधुनिक युग की दृष्टि से दयानंद के शिक्षा संबंधी विचारों की आलोचना इस आधार पर की जा सकती है कि उन्होंने शिक्षा के आध्यात्मिक एवं नैतिक पक्ष पर तो अत्यधिक बल दिया, किंतु लौकिक विषयों को पर्याप्त स्थान नहीं दिया। वस्तुतः यह आरोप तर्क की दृष्टि से दोषपूर्ण है, क्योंकि प्रथम तो इस शिक्षा पद्धति को 19वीं सदी के प्रसंग में प्रस्तुत किया गया और द्वितीय इसमें आधुनिक विषयों को सम्मिलित किए जाने की पर्याप्त गुंजाइश है। वस्तुतः आर्य समाज द्वारा स्थापित गुरुकुलों में वैदिक विषयों की प्रधानता तो स्वीकारी गई है, किंतु आधुनिक विषयों की भी उपेक्षा नहीं की गई है। 20वीं सदी के प्रारंभ में दीनबंधु C.F. एंड्रयूज द्वारा गुरुकुलों के बारे में यह कथन है, यहाँ के छात्र जितने प्राचीन हैं उतने ही आधुनिक भी हैं। वे उतना ही विज्ञान जानते हैं जितनी सरकारी कॉलेजों में स्नातक कक्षाओं तक पढ़ाया जाता है। दयानंद ने शिक्षा का अर्थ एक ऐसी अंतर्दृष्टि का विकास माना है जो असत्य से सत्य को पृथक करने में समर्थ हो और व्यक्ति के एवं सार्वजनिक जीवन में नैतिक मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा दे। दयानंद का निश्चित मत है कि चरित्र के अभाव में शिक्षक, छात्र अथवा शिक्षा का कोई महत्व तो है ही नहीं। ये दुखदायी भी है। दयानंद ने शूद्रों व स्त्रियों की शिक्षा पर जो अत्यधिक बल दिया गया था उसे उनके बाद सहारा गया और उसके सुखद परिणाम आधुनिक भारत को प्राप्त हुए। दयानंद के बाद शिक्षा प्रसार की विधियों पाठ्यक्रम को लेकर आर्य समाज दो वर्गों में उत्पन्न हुए। पहला लाला हंसराज के नेतृत्व में दयानंद एंग्लो वैदिक DAV स्कूलों व कॉलेजों की स्थापना का दौर प्रारंभ हुआ और स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल पद्धति को अपनाया। जब तिलक एवं गांधी के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं की स्थापना पर बल दिया गया तो आर्य समाज के शिक्षा प्रसार के कार्यों को भारी जन सहयोग प्राप्त हुआ। इन शिक्षा संस्थानों ने सरकारी अनुदान को अस्वीकारते हुए पराधीन भारत के युवा वर्ग में राष्ट्रीय चेतना एवं स्वाभिमान को जागृत करने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। दयानंद द्वारा प्रतिपादित अनिवार्य शिक्षा के सिद्धांत को उनके बाद गोपाल कृष्ण गोखले ने प्राथमिक स्तर तक की अनिवार्य शिक्षा के विचार के रूप में अपनाया।
वास्तव में राष्ट्र निर्माण की दृष्टि से यह विचार इतना महत्वपूर्ण रहा कि इसे भारतीय संविधान के राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में सम्मिलित किया गया। यह देश का दुर्भाग्य है कि अभी भी इसे पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जा सका है। थैंक यू।